दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी शानदार, काफी बेहतर, काफी धमाकेदार होने वाले हैं। दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर, काफी अच्छा आए, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इससे लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी चाहता है इस वीडियो को देख रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, साथ ही जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी प्रश्न को याद कर ले, क्योंकि इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन रहे। प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी अच्छा है, काफी बेहतर हो, तो सारे प्रश्न को याद कर ले। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है शिव। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है साहित्य। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आपको ऑप्शन के आधार पर देना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है 1921 में जो कि किया गया। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है दक्षिण भाग में विकसित हुई थी। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न है, लोथर किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, लोथर किस नदी किनारे स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 6वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, कनिष्क की राजरोहण तिथि है? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 78 ईस्वी। यस तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 8वां प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, धम्म जो कि मात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है अशोक ने नियुक्त किया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 9वां प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आपसे एग्जाम पूछ सकता है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है लक्षणा अध्यक्ष। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में इंफॉर्मेशन मिलती है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है मौर्य वंश का इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी मिलती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न है, बिम्बिसार का संबंध किस वंश से है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, हर्यक वंश से है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है महाभारत किसने लिखा? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां प्रश्न करा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, 102वें अध्याय में, जो कि भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? यस तो करा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन सभी ने। यस तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। ये सभी है जो कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए थे। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 15वां प्रश्न कह रहा है कि दुर्योधन की मां कौन थी? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है दुर्योधन की मां कौन थी? आप सभी को आंसर पता है तो जरूर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, गांधारी थी। यस तो दुर्योधन की मां कौन थी? तो गांधारी थे, मतलब की थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न कराई कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, बौद्ध धर्म से है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न कराई कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, बोध गया में हुई। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 18वां प्रश्न कराई कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 19वां प्रश्न कराई कि वान भट्ट ने जो कि कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाशुपत समुदाय का उल्लेख किया। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न कराई कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी है, 84,000 स्तूप बनाए। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न कराई कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन मतलब कराई कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र में हुआ। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 22वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी का राइट आंसर है, कपिल वस्तु। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न कराई कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तित की। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न कराई कि अलबुर्नी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? यस तो अलबुर्नी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 11वीं शताब्दी थी। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न कराई कि तहकीक ए हिंद में
किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सिंपली आपको याद है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो मार्को पोलो का जो कि यात्रा है वह वृत्तांत लिखा है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 26 नंबर प्रश्न कराई कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मार्को पोलो को कहा जाता है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न कराए कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 28वां प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है नानक का जन्म स्थान है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न कराए कि आयन अकबरी किसने लिखा? आयन अकबरी किसने लिखा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अबुल फजल ने लिखा। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30 नंबर प्रश्न कराए कि प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए हुए थे, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अरब थे। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 31 नंबर प्रश्न कराए कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है महाराष्ट्र के संत कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी है। तो ऑप्शन ए है जो कि तुकारा राम, ऑप्शन बी है जो कि रामदास, ऑप्शन सी है जो कि ज्ञानेश्वर। ये तीनों कौन थे? तो जो कि महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 32वां प्रश्न कराए कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर जो कि फरीदउद्दीन गंज ए शकर के साथ हुआ था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33वां प्रश्न कराए कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? यानी तो कराए कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि रामानंद संत ने हिंदी का प्रयोग किया सबसे पहले। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न कराए कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न कराए कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न कराए कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है 1336 ईस्वी में की थी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हैं वो भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले, साथ में आपको बिहार बोर्ड की पल पल की खबर आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न कह रहा है कि आयनगर व्यवस्था संबंधित थी। आयनगर व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि
राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि डेमीगोस पेज का है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 139वां प्रश्न कराई कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि ए एवं बी दोनों। यस, तो यदि ये यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो कि अपनासी निकिटिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे जो कि फर्नाओ जो कि नूनीज। ठीक है, ये दोनों क्या थे? विदेशी यात्री थे और घोड़े का व्यापारी थे। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40वां प्रश्न कराई कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, निकोलो जो कि कोंटी। ठीक है, जो कि यह विदेशी यात्री था। ठीक है, आपको याद है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वह था निकोलो कोंटी। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41वां प्रश्न है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, संगम वंश के शासक थे। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 42वां प्रश्न कराई कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऑप्शन बी है सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन सी है उस कालांश में बनी इमारतें एवं जो कि स्मारक। ये सभी क्या है? जो कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 43वां प्रश्न कराई कि भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 5 करोड़। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 44वां प्रश्न कराई कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि खेतीहार किसान कौमा पंचायत, जो कि यहाँ पे कराएगी खेतीहर किसान कौमा पंचायत और गांव का मुखिया। यस, तो ये एक हिस्सा हुआ करते थे। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न कराए कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग पर आते हैं वह है। यस, तो कराए कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वह है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है पश्चिमी। तो 245 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न कराए कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? यस, तो कराए कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि चीन में थी। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न कराई कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का राइट आंसर, जो कि नक्शबंद से था। तो 247 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 48वां प्रश्न है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यमुना नदी किनारे स्थित है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 49वां प्रश्न कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर शाहजहां के समय में हुआ। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 50वां प्रश्न कराई कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, तुजुक ए बाबरी। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वह यहाँ पे तुजुक
ए बाबरी। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुल 50 थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न है आप पढ़ चुके हैं उससे रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि यह जो समय है बोर्ड परीक्षा का नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में जो भी प्रश्न आप पढ़ लें उससे आप दोहराइए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, तभी जाके आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग ये जरूर कमेंट करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।